महापुरुष जब भी दुनिया में आए उन सब की फाइंडिंग्स क्या है? क्या एक महात्मा ने कुछ और कहा, दूसरे ने और कहा, तीसरे ने और कहा। ये बात तो अलग रही कि जो 5वीं तक किया उसने 5वीं का जिक्र किया, उसने भी कहा कि इल्म ला इंतहा। एक कॉलेज में दाखिल हुआ वो भी कहता है इल्म ला इंतहा। एक पीएचडी बड़ी डिग्रियों को ले करके भी कहता है इल्म ला इंतहा। लफ्ज वही बताइए ला इंतहा, मगर हर एक ने अपने लेवल से बयान किया। समझे? लफ्ज तो ला इंतहा होगा, अपने अपनी स्टेजेस के मुताबिक जो कुछ भी उन्होंने पाया उसके मुताबिक वो बयान कर गए। हमारे दिल में सबके लिए अनमही पुरुषों की तालीम कहां से शुरू होती है? पहली बात, पिंड से नहीं, इंद्रों के घाट से नहीं। वो अपरा विद्या की तालीम नहीं देते, परा विद्या की तालीम देते। Where the world classes end, their diligence starts. जहां दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं वहां उसकी अलबेश शुरू होती है। इंद्रों के घाट के ऊपर बाकी जितने सिलसिले हैं उनका अपना अपना ताल्लुक है। जो जो जिस लाइन तक जहां जहां तक है वहां तक बयान कर गए। तो हमारे दिल में सबके लिए देता आइए सादृश क्या पेश किया उसको देखना है और सब महापुरुषों ने क्या बयान किया। तो पहली बात यह है कि सब ये कहते हैं कि एक सारी यूनिवर्स के बनाने वाले को शक्ति है, ये वो इकरार करते। जो नास्तिक है वो भी इकरार करते हैं वहां करना। जिसका जीवन पितर हो वो भी आंसर में महसूस करता है कोई और चीज कंट्रोल कर रहे हैं। जिसको हमने जिंदगी में अनुभव करना था वो अंत समय कर रहे हैं। अब वर्ल्ड लीडिंग कॉन्फ्रेंस में जो फरीद में हुई पीछे कलकत्ते गए, सब मजहबों के हेड से, महाबोधि सोसाइटी के लिए हेड से, मलाया से आगे पीछे आए हुए थे। तो रेजोल्यूशन जिसमें पास होना था उसे मैं नहीं अटेंड कर सका, बीमार था जिस्मानी तौर पर। उस दिन ये डिस्कशन रहा कि रेजोल्यूशन में खुदा का नाम नहीं आना चाहिए, खुदा का नाम नहीं आना चाहिए, कुछ हम नहीं माने। अब अगर एक सोसाइटी भी ना माने परमात्मा को तो वर्ल्ड लीडिंग कॉन्फ्रेंस सबका रेजोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना। शाम को सुशील मुनि आए कहने लगे भाई आज तो सारा दिन झगड़े में गुजर गया। वो कहते हैं खुदा को मानते नहीं, रेजोल्यूशन कैसे पास हो? सबका तो नहीं हो सकता ना। आप पलाए कल मैं दूसरी दुनिया बीमार ही था, डॉक्टर मेरे साथ था, ज्यादा वीकनेस थी कि आई कुड नॉट टॉक इवन। वो उठाते सारे कहीं कोई ऐसे ना हो ये ना हो। मैं जब मैंने टॉक दी वो डॉक्टर चलो ये बीमार है कोई नहीं चलो जाओ। मैंने वहां टॉक दी, इसी के मुताबिक देखकर फिर उनके हेड को बुलाया कि भाई तुम महात्मा बुद्ध के कलाम मानते हो? कल हाँ। पर उसने ये कहा है सेल्फ फाइंड्स रिफ्यूज इन सेल्फ, व्हाट अदर सेल्फ, सेल्फ के सिवा और हो भी क्या सकता? हमारी सेल्फ किसी और सेल्फ को फाइंड रिफ्यूज करती है और उस सेल्फ के बगैर और हमारा ठिकाना ही क्या है विच इज हार्ड टू गेट, जो बड़ी मुश्किल से मिल सकता। एक सेल्फ किसी और सेल्फ में जुड़ जाती है तो वो सेल्फ हुई ना जिसका पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उन आत्मा ने अनुभव करना है, न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। आत्मा जब तक इससे लिबरेट न हो, जब तक 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के ऊपर ना है उसकी कोई झलक नहीं है। मुश्किल है वाकई। कोई ओवर सेल्फ है ना, उस ओवर सेल्फ को हम कहते हैं परमात्मा। वो मान गए है, फिर रेजोल्यूशन पास हुआ, परमात्मा का नाम आया रेजोल्यूशन। तो जो सो काल नहीं मानते हमको पहले स्टडी से रिलीजन से पता नहीं बात असल में ये, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस नहीं किया। महापुरुष आया जब वो चले गए पीछे, जब तक कोई अनुभवी पुरुष रहा उसको ताजा रखता रहा। जब फिर लकीर की फकीर बनी, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनी। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन। उसको कीप अप करने के लिए 100 जूर 100 ये वो बनाने पड़ते हैं। तो पहली फाइंडिंग जो है सब महापुरुषों की, ये एक ऐसी हस्ती है जो सबका कॉज ऑफ क्रिएशन, कॉजलेस कॉज जो सबकी क्रिएशन। मैं अमेरिका में गया, वहां पर साइंटिस्ट लोग मिले, साइंटिस्ट लोग नहीं मानते। मैंने उनको कहा भाई आपने एनर्जी तो बड़ी पैदा की है, ये एटम वाला एनर्जी का है ना काम।
ऐसी कंट्रोल चीज भी पैदा कर ली कि कुत्ता 24 घंटे चक्कर लगा कर भी फिर वापस आ सकता है वक्त पर, दुनिया के गिरने के चक्कर लगा पावर है, पर वो पावर कॉन्शियस नहीं, कंट्रोल बाय कॉन्शियस एंटिटी इंसान से। मैंने उनको कहा कि आपने ये तो सब कुछ पैदा कर लिया, क्या आपने कभी कॉन्शियसनेस का एक अंश भी बना सके हो? कहते नहीं। और तो बनाई है, एनर्जी बनाई है, मगर चेतनता क्रिएट कर सके हो? कहते नहीं। फिर मैंने उनको कहा कि आपने साइंस के मैटर का बहुत सारा सिलसिला छू गए हो, आपने कभी मैटर को एनालाइज किया है? कहते हाँ। क्या मिला? कहते एलिमेंट्स। उनको एनालाइज किया, क्या मिला? कहते एटम। एटम को एनालाइज किया कि हाँ क्या मिला? कहते एक मूवमेंट हो रही, मूवमेंट हो रही। कहते इस मूवमेंट में क्या है? बाकायदगी से हो रही है कि अफरा तफरी हो रही है? पहले हो रही है, वेरी मच कंट्रोल एंड वेरी मच रिजल्ट, बड़ी बाकायदगी से बड़ी कंट्रोल हालत में जा रही है। बस वो कौन सी चीज है जो एटम की मूवमेंट को भी कंट्रोल करे, एंड मैटर भी थोड़ी। तो मैंने उनको कहा भाई साइंस इज रिसर्च विद इन द डोमेन ऑफ मैटर एंड रिलीजन इज रिसर्च विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। बस आपकी साइंस मैटर की रिसोर्सेज को फाइंड किया, अनराइवल करने, और दिनों दिन नई सी नई चीजें मालूम हो रही, बल्कि ये है कि मैटर इज ऑल एनर्जी, समझे? मैटर इज ऑल एनर्जी, और एनर्जी के आगे भी कोई और कंट्रोल जिसके डिस्कैरेंट से एनर्जी के। रिलीजन क्या है? उस कॉन्शियसनेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसका इजहार कर। तो पहली बात जो सब महापुरुषों ने ये कही है कि एक हस्ती है जो सबको बनाने का जीव बना रहा है, नाम कुछ रखो। किसी ने उसको राम कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने खुदा कहा, अनेकों नाम रखे उसके समझाने बुझाने के लिए। किस पावर के? जो इजहार में आई, जो खंडो ब्रह्मंडों को धार रही है, उसको जो अभी इजहार में नहीं आई थी, एब्सोल्यूट थी, उसका कोई बयान, वो तो लय होने का मौका। तो दो किस्म के बयानात मिलते हैं महापुरुषों के कलामों में। एक तो ये कहते हैं नोबडी हैज सीन गॉड सो फार इन लाइफ, कभी ने परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। वो उस एब्सोल्यूट स्टेट का बयान है जो लय होने का है। जब वो परमात्मा इजहार में आया है, गॉड इन टू एक्सप्रेशन, एको बहु श्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, उस पावर गॉड इन टू एक्सप्रेशन पावर जो थी ना, जो खंडों ब्रह्मंडों को धार रही, उसका नाम रखे गए समझाने बुझाने के लिए। महापुरुषों ने अनेकों नाम उसके लिए रखे थे। तो महापुरुषों के नजदीक क्या है? जितने नाम है सब नामों का सब कुर्बान, बलिहार जाओ जैसे तेरे, जिसके नाम है उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दो सूरतों में, एक परमात्मा, याद रखो जब इजहार में कोई चीज आती है इनटू एक्शन, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन का नतीजा ज्योति का विकास, आधुनिक का प्रगट, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल। परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा प्रभु की धुनी नाद हो रहा, उलोगीत हो रहा। वो एक्सप्रेशन गॉड इंटू प्रोजेक्शन का हो, इंटू एक्सप्रेशन का हो, जो सब खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ा है, उसका नाम है, उसका नाम परमात्मा। उसके अनेकों नाम रखे गए समझाने बुझाने के लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि महापुरुषों ने बयान किया है दो तरह से कि परमात्मा को न किसी ने देखा न सुना, और कुछ कहते हमने देखा भी। नानक का पाश्चात्य से जाएगा, अरे भाई वो देखता, वो दिखा भी सकता, वो तो देखता, और कौन देखते हैं? जो गुरुमुख बने, तो गुरुमुख देखा नहीं। गुरुमुख कहते जो ऐसे अनुभवी पुरुष के सन्मुख है, जो सोच को मान्य से आधार करके तन मन के पिंजे से ऊपर जा सकता है और तुमको वे आप कर सकता है, उसका नाम गुरु। आगे कहां तक पहुंचे वो अलग बात रही। तो गुरुमुख बनने किन आंखों से देखता है? कहते नानक से खड़ियां भी अंजन से जो वापरे नानक वहां के और हैं जिसे वो नजर आता है तो नहीं ना।
यही भगवान कृष्ण जी ने फरमाया, तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी है ना, दिक्षु जो लेकिनता आई, थर्ड आई, सिंगल आई कहते हैं, तो वो आंख से देखा जा सकता है। वो आंख चमड़े की नहीं, कोई और आंख। इन आंखों से देखे वो सवाल भी हो गया। तो महापुरुष जब आते हैं देखते भी है, दिखा भी सकते हैं। सन नो दी फादर एंड द सून दी सन भी। तो ये मैं क्यों पेश कर रहा हूं कि पहली फाइंडिंग सब महापुरुषों की ये है कि हमने प्रभु को देखा। वो आज सच है, जो बात सच है भी सच और नानक होती भी सच। जो आदि में सच था, अभी कुछ नहीं बना था तो भी अटल था। युग नहीं बने थे तो भी वो अटल और लाभ नहीं था। अब भी है अनचेंजेबल, परमानेंस, और हमेशा ही ऐसे ही है। वो क्या है? वो कॉजलेस कॉज है, समझे? वो शिवम प्रकाश है और कौन से अंदर कोई चेंज नहीं कर, वो अपने आप में कायम मिल जाती है। दूसरी बात धरती होर करे होर इसके बात करे कौन जो? वो जो कॉजलेस कॉज है, अनचेंजेबल परमानेंस है, लात रैयत लात बदल है। जो उसके साथ लग गए वो भी लात रैयत लात बदल गए। सत्य स्वरूप वो सत्य। ये दूसरी बात जो महापुरुष फाइंडिंग है उनकी। तीसरी बात वो कहते हैं कि उसको हम किस यूनि में पा सकते हैं। यूनि तो बड़ी है ना, क्रिएशन में 84 लाख ये बयान की जाती है, ये ज्यादा है, ये कम जनरल आम आइडिया जो रखा है। तो 84 लाख जीवन में से केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें तुम उसको पा सकते। ये सबको पॉसिबल है, किसी से बात न रहो। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इंसान अशरफुल मखलूकात। फ्रांसीसी में आता है कि जब इंसान का पुतला बनाया गया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। ये फरिश्तों की भी सजदा करो। सर्व जो तेरी पनहारी, सर्व में तेरी सिजदारी, सारी दुनिया तेरी सेवा के लिए बनाई गई है, सब में तू सरदार दी। महापुरुषों ने कहा। और इसलिए कहा ये जिस्म जो है ये नर नारायणी दे, नर नारायणी दे, समझे? नर नारायणी दे, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। एक शरीर हरि मंदिर है जिसमें तुम भी बस रहे हो, तुम्हारे जीवन आधार भी बस रहो। उसके अनुभव करने के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला और मनुष्य जीवन में ही हम उसको पा सकते हैं और किसी को ये तीसरी पाई। मनुष्य जीवन आपको मिला, तुम ऊपरी रंग पर आ गए, सीढ़ी पर आ गए क्रिएशन की। अब थोड़ा सिलसिला इंद्रों का घाट छोड़ो, खुदा की बादशाह में दाखिल हो। अगर आप दाखिल हो गए इसको कहते हैं टू बी बॉर्न न्यू, नया जन्म। पुरातन जमाने में दो जन्म बनाने की रस्म थी नहीं, उसका यही मतलब था। तो महापुरुष आपको मनुष्य बख्शा है, वे आप करते हैं नया जन्म देते, वेरी फर्स्ट डे। इसी में उनकी ग्रेटनेस लाइफ है। और ये काम केवल तुम मनुष्य जीवन ही में कर सकते हो और किसी भी नहीं। ये तीसरी फाइंडिंग। चौथी फाइंडिंग क्या है? मनुष्य जीवन में कैसे पा सकते हो? तो उसका एक्सपीरियंस ये तुम्हारे अंतर ही में हो सकता है। देखिए, इंसान का जिस्म बड़ा एक वंडरफुल हाउस है जिसमें हम रहे, अजीब वो गरीब मकान। इसको ब्रह्मांड के नमूने पर बनाया गया। ब्रह्मांड में 3 प्लेन हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमको भी प्रभु ने 3 शरीर दिए, हम आत्मा हैं, देहधारी। 3 देह हैं, 3 जिस्मों में बसे हैं। स्थूल, अब हम काम कर रहे हैं सब स्थूल देंगे। पहले देखिए ये स्थूल दे लेंगे, सुराख है आंखों के, कानों के, नासिका के, मुंह के, बुरा के, इंद्री के। तुम भाग नहीं सकते। डॉक्टर ऑपरेशन करता, सारा पेट क्या कर देता, दिमाग का ऑपरेशन करता, फिर भी तुम मरते नहीं। कोई चीज है ना तुमको उसको कंट्रोल कर रही बात है। सांस बाहर जाता है, वापस ना आए, रह जाए, रह नहीं सकते। कंट्रोलिंग चीज है। तो उसका अनुभव करना है केवल कहां पर? जब आप इस तरफ से स्थूल सूक्ष्म कार्य से आजाद हो गए
तब मालूम हो किसी और आधार पर हम इसकी बात करें। तो इसलिए सब महापुरुषों ने कहा कि न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। बुद्धि निर्णय कर सकती, इन्फ्लुएंस निकाल सकती है, किसी नतीजों पर पहुंच सकते हो, मगर बीइंग नहीं, बिकमिंग नहीं, सीइंग नहीं। जब तक अपने आप की होश ना आए, अपने जीवन आधार को कैसे जान सकते हो? बड़ी बात। इसलिए सब महापुरुषों ने कहा कि भाई तुम अपने आप को जानो। और नानक बिना पासी ने मिटे न भ्रम की काय, कि जब तक हम अपनी आत्मा को मन इंद्रिय से आजाद करके अपने आप का अनुभव नहीं करते, ये भ्रम जो बन रहा है ये मिट नहीं सकता। भ्रम ही है ना, भ्रम किसको कहते हैं? जो असल में चीज कुछ और हो, हमें नजर कुछ और। हम देहधारी हैं, देह का रूप बन रहे हैं, एनालाइज नहीं कर सकते। यहीं से भूल शुरू होती है। एक शरीर मूल है माया, यहीं से माया या भूल का भूल शुरू होता है। देहधारी देह का रूप बन गए, देह के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। ये देह मैटर की बनी हुई है, मैटर इज चेंजिंग, असत्य है, जगत भी असत्य है, सारा मैटर से बना हुआ है। क्योंकि हम जिसम जो असत्य है इसका रूप बन रहे हैं, जगत भी जब दो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हैं, जो किसी का रूप बना बैठा है वो कहते हैं हम खड़े, दो रफ्तार से मैटर बदल रहा है ना। 8 साल में यहाँ तक बयान किया है कि ये हड्डियां है ना, हड्डियों के जरिए भी रिन्यू हो जाते हैं। तो हम जिसम का लेवल बन रहे हैं, जगत भी असत्य है, मैटर का बना हुआ, दोनों एक ही रफ्तार से असबाहत रहा। इतनी तक की चिकनाहट हमारे दिल दिमाग पर लग रही है। पढ़ते हैं, महात्मा कहते हैं, आंखों से देखते हैं, ऐसे भी रोशनी कदमों पर उठाए हैं, शिवशान भूमि में पहुंचाए, मगर यकीन नहीं आता अपने लिए, हम ये कहेंगे। तो ये वंडरफुल हाउस लाइफ है जिसमें हम रह रहे हैं। ये कहाँ मिलेगा? यहाँ देखो, पहाड़ों की चोटियों पर नहीं, जंगलों बियाबानों में नहीं, दरियाओं के तटों पर नहीं, ग्रंथों पोथियों में, पहाड़ों पर एकांत है। जाओ, ठीक है। वो टेम्पररी अगर आप लोगों को साल में महीना तो मुझे बड़ी खुशी की बात है। जाओ, दुनिया का दिमाग पर गला में चलिए, थोड़ा होश में आए। घरों को रात सारे जंगल बियाबान समझ लो, घर ही को जंगल समझ रात से समझ। तो सॉलिट्यूड के लिए ठीक है, पहाड़ जाओ, कभी कभी जाओ। जो सारे पहाड़ों को चले जाए तो तुम रोटी कौन देगा? बड़ी मट्टी की बात। तुम्हारे फर्ज है, तुमने देना प्रारंभ कर्म उसका भुगताना है। अपना बोझ उतार कर दूसरों पर फैसले ये कहा कर, कौन तुमको कायर कहेगी दुनिया? माफ करो। महापुरुष कहते हैं जिसे मिला देना देना खुशी से निभा। और याद रखो, तैरना हमेशा पानी में आएगा, चूड़ी समझ जैसे नहीं है। सब चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक हो तो महात्मा बना रहना कोई बड़ी बात नहीं भाई। जब मर्जी के खिलाफ हो, फिर दिल टिकाव में रहे, तब इसका नाम है अमाना। समझो, खजांची हो, खजांची के पास अगर लाख रुपए आज जमा हो जाए, कल 10,000 का चेक आ जाए, और तो 2 लाख हो जाए, 2 लाख का चेक किसी और को आ जाए, तो खजांची को क्या जरूरत पड़ना चाहिए? देना देना खुशी से निभाओ। मुझे जिन भागों से मिला है, इससे थोड़ा इंद्रियों का घाट छोड़ो। ये केवल काम तो मुझे जीवन में ही कर सकते हो। ग्रंथों पोथियों का पढ़ना मना नहीं, दरियाओं के तटों पर जाकर बैठना मना नहीं, पहाड़ों में एकांत टेम्पररी हासिल करने का कुछ साधन पूर्ण करने की कोई मना नहीं। मगर एक बात, जहां भी जाओ चलो मिलेगा तो अंतर में ना। जिसको मिला अंतर में मिला, सब किसी घर में बाहर में, बाहर टोले सो भर में। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदा विहार, कहे कभी सब पाइए जो भेज दीजिए। इस रात का जो वाकुफ है, देखिए ना, वो हमारी आत्मा की आत्मा है, हमारा जीवन आ रहा है। तो आत्मा ने उसका अनुभव करना है। खास जंगलों में जब ग्रंथों पोथियों यही शिक्षा निकलता, इसी नतीजे पर पहुंचे कि वो हमारी आत्मा की आत्मा। तो जब आत्मा की आत्मा, जब तक आत्मा मन से आधार न हो, तो अपने आप की होश न है, तो जीवन आधार को कैसे जानते? समझ बात? इसलिए कहा न इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से होता है। आत्मा ने अनुभव करना है। तो ये अनुभव कहाँ मिलता है? ये सिर्फ अपने अंतर ही में मिलता है। जब अंतर की आंख सूक्ष्म भी हो जाती है तो बाहर भी वही मिलना।
तो महापुरुषों ने इस बात की जिताने के लिए ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, ये अपना विद्या है भाई, पढ़ने के लिए मैंने अभी किया था। मैं अपना जीवन आपको बताऊं, छोटी उम्र से मेरा पानी से बड़ा प्यार, पानी किनारे बैठा, पानी में बैठे रहना, रातों भर दरिया के तटों पर बैठे रहना एक आंख के लिए बड़ी अच्छा है, हेल्पिंग फैक्टर है। बस घर बार छोड़े, काम करो, फिर जा बैठो थोड़ी देर की गुहारी, कभी कभी शमशान भूमि में जा बैठा करो, तुमको पता लगे जिंदगी का नक्शा क्या है, कोई रख उतरे दिल के वहां से। तो बात असल में इनसे फायदा उठाना है, किसके लिए कि भाई अगर शमशान भूमि में मैं जब एक होना शमशान भूमि जब बैठ 1 लाख लाने रोते आ रहे हाया करते, कोई जवान है कोई बूढ़ा, अरे भाई इसका भी यही है, अरे भाई कौन सी चीज जो है निकल गई हमने, महात्मा को हो कैसे है इसी तरह। तो मेरे याद करने का मतलब यह है कि मनुष्य जीवन की ये गति पाते हैं। 2 किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या। अपरा विद्या का तल्क इंद्रियों के घाट से है, ग्रंथों पोथों का पढ़ना हो जाती। महापुरुषों ने क्या कहा, ये फाइनेंस में पेश कर रहा हूँ महात्माओं की, यही चीजें मिलेंगी। एक परमात्मा, एक हस्ती, उसका नाम कुछ रखो, जो सबके बनाने वाला, उसके बनाने वाला को, वो अनचेंजेबल परमानेंस है, और मनुष्य जीवन में ही हम उसको पा सकते हैं। यही बातें कहां पर अंतर में ये पढ़ने से ये इस बात की हो जाती है। अपरा विद्या और परा विद्या, एक ऑर्डिनरी इल्म, एक ट्रांसीडेंस का इल्म, एक सिरे मार्ग, एक सिरे मार्ग का, एक इंद्रियों के घाट का मार्ग जो बड़ा प्यारा मालूम होता है, एक इंद्रियों के घाट के ऊपर जाने का मार्ग जो अंधेरे से शुरू होता है। उसका रियलाइजेशन कहाँ होता है, ग्रंथों पोथियों को पढ़ने से हो जाएगी। किनके पास बैठकर जिन्होंने इस तरफ कदम उठाया है उसे राइट रिपोर्ट मिलेगा। आरएम इसकी कई तफसीलें करेंगे, राइट रिपोर्ट के ये पता नहीं, क्योंकि देखा बयान कुछ और है, पढ़ा लिखा सुना सुना बयान कुछ और होता। कबीर साहब थे, वो सर्वाजीत पंडित से मिले, तो सर्व को जीतने वाला पंडित, वो बैठ वास्ते करने को आ गया। यार देखो भाई पंडित, मेरा तेरा मनुआ कहते ही तो हो गए, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की देखी। मैं तो देखकर बयान करता हूँ, तू कागजों का पढ़ाया बयान करता, तेरा मेरा मन कैसे मुश्किल हो, देखा मन ज्यादा मुश्किल होता है ना। सुन संतन की साथी साथी सो बोले जो पेशे, संतों की शहादत को सुनो वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो अपनी आंखों में देखते। तो ये चीज कहाँ मिलती है, तुम्हारे अंतर ही में, और अपने अंतर में भी कहाँ मिलती, जब तुम उस लेवल पर इंद्रियों के घाट की, वो अदृश्य और अगोचर है। जब तक तुम बाह्य दृष्टि से हटते नहीं, फैलाव से हटते नहीं, और इंद्रियों का घाट छोड़ते नहीं, वो है तुम्हारा जीवन आधार, तुम उसका अनुभव। तो इस जिस्म के अंतर भी कहाँ मिलता है, जब तुम तीसरी आंख, ये 2 बड़ी मत आदमी आपने देखे जितने चक्कर टूटते हैं, कंठ बचता है, आंखें ऊपर से, ये ठिकाना है, ये ठिकाना है इंद्रियों के घाट, यहां तक रहेगा सारे, यहाँ कान फूल सब नीचे रहेगा ना। जब रूह मरकर जाए, अगर जितनी यहाँ आ जाओ, उस एंटर हो जाओ किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड कहना कि हैड बाय ऑब्जर्वेशन, जब तक तो बाहर फैलाव में हो उसकी बादशाह में दाखिल नहीं होती। तो इंद्रियों के घाट के ऊपर छोड़ने का अगर इस रात को हाथ में मिल जाए, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं मिलावे हाथ, कहे कभी तब पाइए जो भेद लीजिए साथ। अगर किसी रात के वाकफ को साथ ले लो तो वो क्या करेगा, भेजी लिया साथ कर दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का मंथा फल न पड़े। अगर साथ लोगों वो कहते तुम्हारे उसमें समझ था वे आप करना आंख खुल तो विकराल करते है, जो ये दे सकता है उसका नाम साबित करना। कहाँ पर देता है, यहाँ लाकर, ये उसकी कॉम्पिटेंस। सदगुरु मिले तहाँ अखीर वेखा, घर में घर दिखाए दे सो सदगुरु को, बड़ी साफ बात, जाओ ढूंढो, मुझे जीवन में ही मिलेगा। मगर कहाँ पर मिलेगा, पहली चीज कि बाहर जितनी फैलाव जिस्म चेतनता फैली हुई है, बाहर फैलाव में जा रही इंद्रियों के घाट से उसको अंतर्मुख कर, पहले बाहर से हटाओ अंतर्मुख, फिर इंद्रियों के घाट का ख्याल छोड़ो, फैलाव को अपने रूप के मरकज पर आकर, यहाँ पर आकर इसकी ये रियलाइजेशन हो तो। जब आप यहाँ आ गए, हम समाजों में दाखिल हुए थे यहाँ आने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, क्यों ना
हर एक समाज में ये स्कूल है ना हमारे, जिसमें हम दाखिल हुए हैं प्रभु को पाने के लिए। यही बात है ना सबकी। पर हमने क्या किया? डाले थे हर विलन को BTS की होती, चले तो घर से निकले थे प्रभु को पाने के लिए, रास्ते ही में अटक गए। कहाँ अटके? घर से निकले थे, स्टेशन पर पहुंचना था, वहां गाड़ी पर सवार होकर मंजिल मकसूद पर जाना था, घर से निकले ही नहीं पहली बार। ये घर है ना हमारा, वो ट्रेन जहां से शरे मारे शुरू होता है वो ये जगह है जहां मरकर जीव जाता है। जीते जी तुमको यहाँ जब स्टेशन पर ना पहुंचे गाड़ी पर कौन सवार? ये मिसाल समझाने के लिए है। कई बाहर से हटे भी रास्ते, घर से निकले भी रास्ते में शोरदाबाजी में लगे, कोई मदारी बैठा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो उसी में फंस रहा है। आप ये शुरू में आने से तरीके से नहीं आ रहे तो कोसी में लग जाता है, वो भी लग गया। प्लेटफॉर्म पर आ जाए अपने आप आ सके तो अच्छी बात, बड़ी ओपन बात। अपने आप यहाँ आ सकते हो जी, मरकर तो आता है सारा जहां, गिड़ गिड़ कर आता है। अगर आप तुम यहाँ आ सकते हो अपने आप तो खुशी की बात। अगर किसी कॉम्पिटेंट हस्ती के पास वो थोड़ी सी तवज्जो देगा, 10 बैठो, 20 बैठो, 50 बैठो, 500 बैठो, 1000 बैठो, थोड़ी तवज्जो तुमको महसूस कर दिया टेम्पररी फॉर फ्यू मिनट। आंख खुलेगी, उसकी पूंजी मिल जाएगी परमात्मा ज्योति से। तो यहाँ आने से पहले ये नहीं मिलती है। तो इसलिए जब तक कोई मास्टर न मिले जो इस राह का वाकिफ है, उसको कोई देर नहीं लगती। भेजी लिया खासकर दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचेगा। करोड़ों जन्मों से हम प्रभु से बिछड़े पड़े, तो इंद्र के घाट पर बैठे रहे, पितरिया पंथ में रहे, नेक कर्म किए, नेक फल बद किए, बद बार बनाने जाना पड़ा। दूसरा है देवियान पंथ, शरे मार्ग, वो अंधेरे से शुरू होता, आगे मन को अंधेरा, ये जब खुल जाता है तो खुलते ही चला जाता है। अंड ब्रह्मंड, पार ब्रह्मंड, आगे कोई ला इंतहा दुनिया। तो इस राह का जब वाक्य मिलेगा तो देयर नो सेलिब्रेशन विदाउट नाउ, कोई मुक्ति नहीं जब तक परिपूर्ण परमात्मा से तुम न सुनो। और वो परिपूर्ण परमात्मा का कांटेक्ट बगैर कॉम्पिटेंट पुष्ट के नहीं मिलता है। तुम्हारा जीवन कोई कर सकता है तो बड़ी खुशी से करो, ना कर सको दुनिया के कामों में का किसी की मदद ले लेते हैं। चलती पहुंची मुझे की धारण करने की सबसे गरज प्रभु को पाना है। समाजों में दाखिल होने का उसकी लेवल राव रस्म अख्तियार करने का मतलब प्रभु को पाना, क्या और कुछ है? तो इसके लिए फिर और फायदे क्या है कि आत्मा देह मिली है मनुष्य जीवन की, इस वक्त में ये एक फ्रीडम है कि तुम इंद्रियों के घाट के ऊपर जा सकते। अगर एक स्टेप ऊपर ले लिया, 2 जन्मे बन गए, इनको दिव्यांग किंगडम ऑफ गॉड में एंटर हो गए, आना जाना खत्म हो गया। इसलिए कहा जिसके अंदर परमात्मा की ज्योति का विकास हो जाए ऐसी रूप से वापस नहीं आता। ये भगवान की गीता में फरमा रहे। जो देवियान पंथ में रूह आती है वो फिर वापस नहीं ज्योति मार्ग। जिन्हें हमारी रस्म रिवाजें हैं, अंत में आता है कहते भाई जल्दी करो, दीवा बरसाओ, जीते जी दीवा बरसा जाना चाहिए, नहीं तो बेगता बनता है। सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु मिले अंधेरा जा देखा तारे अधूर। अब आप समझे सदगुरु किसको कहते हैं, हम क्या समझ रहे हैं? तो इसके लिए फर्दर फाइंडिंग क्या है कि कोई इस राह का वाकिफ मिले, उसको कोई मुश्किल नहीं, थोड़ी सी तवज्जो मिले, उसकी तवज्जो में दिया वहां जोर। प्रभु कृपा करे आपके अंदर तड़पो, मुझे भागवत से मिला है। जब तड़प दिल में पैदा होगी आवाज उठेगी, हे परमात्मा तू कहाँ? ये दिल की आवाज उठेगी, वो प्रभु देखते मुझे बच्चा मुझे पाने को चलता, उसके दिल में गया। वो क्या करता है? किसी विनय को मिला देता है। तो प्रभु कृपा चाहिए, प्रभु कृपा हो, प्रभु जिसके पोल पकड़ा उसको मिला दे, वो तुमको तो मिला दे। तो 2 कृपा तो हो चुकी भाई आपका। प्रभु कृपा आपको मनुष्य जीवन मिल गया, बड़े भागों वाले। आपके दिल में थोड़ा बहुत शौक बना, प्रभु ने कृपा की, जो उससे मिला है उसको मिला दिया। मिलो की मेरी निशानी क्या है? वो मिला है तुमको, मिला, जोड़ देता, पूंजी दे देता। किस बात की? उसके अनुभव करने की, जड़ चेतन से अलग करने की। थोड़ी पूंजी मिल गई, बढ़ाओ दिन को, फिर तुम उसी गति को पा सकते हो जिसको उन्होंने पाया। अरे प्रभु कृपा हो, फिर हो गुरु कृपा।
वो दया करे, थोड़ी पूंजी दे दे। तीसरी एक और कृपा चाहिए भाई, वो आत्म कृपा। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का गेड़ बिता, अपने पास कुछ दया करो। ये इल्म है जो कि घाट से ऊपर जाने का। हाँ, इसमें शक नहीं, किसी समर्थ पुरुष का बीज डाला हुआ बना नहीं हो सकता। कोई है तो समर्थ जो जा रहे इस बीज को, मगर मनुष्य में आना पड़ेगा। मनुष्य से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि ये बीज मनुष्य युग में ही फल सकता है। तो ये कभी युग में तो खत्म हो जाएंगे। बात समझ आए? प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।